सीक्यू का पार्ट 2 देखेंगे, ठीक है, पार्ट 2, जिसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कुंडली का स्वप्रेरक गुणांक होता है। तो किसी कुंडली का स्वप्रेरक गुणांक क्या होता है? तो जब किसी कुंडली में हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं तो उसी में एक विपरीत दिशा में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जो उस धारा परिवर्तन का विरोध करता है, और एक धारा बहने लगती है जो उस धारा का विरोध करती है, जिसे बोलते हैं प्रेरित धारा। तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं स्वप्रेरण, ठीक है। इस दौरान इसमें एक गुणांक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं स्वप्रेरण गुणांक। तो इसका फार्मूला होता है L बराबर -E डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी, एक ये फार्मूला होता है। और दूसरा एक फार्मूला होता है L बराबर N∅B अपॉन I। ये हमारे फार्मूले होते हैं। तो इसमें हमारा ये भी फार्मूला है और ये भी फार्मूला है, तो बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक होता है। तो स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरण गुणांक दोनों ही एक ही होते हैं, दोनों का मात्रक सेम ही होता है, ठीक है। बस स्वप्रेरण गुणांक में क्या होता है, एक ही कुंडली होती है, उसी में प्रेरित विद्युत भाग उत्पन्न होता है और उसी में ही एक ही में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और अन्योन्य प्रेरण गुणांक में क्या होता है, उसमें एक कुंडली में धारा परिवर्तन करते हैं तो उसकी पास वाली कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है। तो इस घटना को अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं, ठीक है। और दोनों का मतलब, चूंकि दोनों ही प्रेरण गुणांक है इसलिए दोनों का मात्रक ही हेनरी होता है, ठीक है। और दूसरा मात्रक वाट सेकंड पर एम्पियर भी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड बी दोनों हमारे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक और स्वप्रेरण गुणांक के मात्रक। अब हम चाहे तो इनका विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे? वी का विमीय सूत्र क्या होता है, निकालिए। ML T-2 ML2 T-2 A-2, एक बार निकाल लेते हैं वी का सूत्र। वी बराबर क्या फार्मूला होता है, वी बराबर W/Q, वी बराबर W/Q। W का फार्मूला क्या होता है, ML2T-2 और अपान में क्या है Q मतलब टा, तो TA-1, ठीक है। तो V का हमारा निकल के आ गया, V बराबर ML2T-2 A-1, ठीक है। ये हमारा V का निकल गया। सेकंड के लिए ऊपर T रख लेते हैं और एम्पियर के लिए नीचे A रख लेते हैं। तो इसका हमारा बन जाएगा T-1 ML2T-1 A-2। ये इसका विमीय सूत्र आ जाएगा, ये हम निकाल लीजिएगा अगर पेपर में पूछ लेता है तो ऑप्शन नंबर 20 और ए दोनों ही राइट है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पर। अन्योन्य प्रेरण गुणांक का सूत्र होता है, तो वही सेम चीज़। इसमें हम लोग क्या करते हैं, दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और धारा किसमें परिवर्तन होता है, पहली में, तो डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, एक ये फार्मूला बनता है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा फार्मूला होता है M बराबर N2/2 अपॉन I1, ठीक है। ये फार्मूला था, तो दोनों करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं। प्रेरकों के श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला है। तो प्रेरक के श्रेणी क्रम संयोजन जो है ना, वो प्रतिरोधक के श्रेणी क्रम संयोजन के बराबर होता है, ठीक है। ये श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और प्रेरकों के समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला क्या होता है, ये भी प्रतिरोध के बराबर होता है, 1/L1 + 1/L2। यदि समांतर पूछ ले तो ये लगा दीजिएगा, और अगर श्रेणी क्रम पूछ ले तो ये लगा दीजिएगा, और समांतर क्रम पूछे तो बी, ठीक है। इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 है, प्रेरण में संचित ऊर्जा का सूत्र है। तो प्रेरण में संचित ऊर्जा, कितनी प्रेरण में संचित ऊर्जा होती है, 1/2 Li², ये प्रेरण में संचित ऊर्जा का सूत्र है, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट था। और ½ CV², ये किसमें संचित ऊर्जा का सूत्र है, तो ये धारिता में संचित ऊर्जा का सूत्र, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इसमें हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रेरण में धारा वृद्धि का सूत्र है। तो प्रेरण में धारा वृद्धि का सूत्र है I बराबर E/R, ठीक है, 1 - e⁻R/L × T, ये हमारा सूत्र होता है धारा वृद्धि का। और जब धारा घटेगी तो I बराबर E/R 1 - e⁻R/L, ठीक है। ये हमारा 1 माइनस नहीं होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, I बराबर E/R e⁻−R/L × T, ठीक है। ये हमारा हो जाता है जब धारा घटती है जब, ठीक है। तो हमारा ये, और जब धारा बढ़ती है तो हमारा ये। तो फिलहाल में हमसे धारा वृद्धि पूछ रहे तो इसका ये हो जाएगा, और दोनों पे याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, तो वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। तो केमिकल एनर्जी को चेंज करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन को क्या बोलते हैं? दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन को क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैटरी। नेक्स्ट है प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल क्या होता है? वे सेल जिनको हम केवल एक ही बार चार्ज कर सकते हैं, दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, प्राइमरी सेल कहलाते हैं। ठीक है, और ये इनकी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो अनउत्क्रमणीय होती है। ठीक है, मतलब नॉन रिवर्सिबल होती है। ओके, तो इसमें हमारा जो पूछ रहा है तो वही बताते हैं पहले। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, वे सेल जिन्हें केवल एक बार चार्ज किया जा सकता है वे क्या कहलाते हैं? प्राथमिक सेल। ही बताया। ठीक है, प्राथमिक सेल के उदाहरण है, प्राथमिक सेल के उदाहरण है लैग्रांजिक सेल, एक्लाइन सेल और लिथियम सेल और ऑल ऑफ अबव। तो इसमें हमारे सारे हैं लैग्रांजिक सेल के, मतलब प्राथमिक सेल के उदाहरण। ठीक है, नेक्स्ट है द्वितीयक सेल। क्या होते हैं? वे सेल जिन्हें दोबारा चार्ज किया जा सकता है, जो चार्जेबल होते हैं, जिनकी रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। ठीक है, मतलब जो रिवर्सिबल होती है, उन्हें हम लोग बोलते हैं द्वितीयक सेल। इसका उदाहरण क्या है? लेड एसिड बैटरी, निकल कैडमियम सेल, ठीक है, वैनेडियम रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये सब हमारे द्वितीयक सेल के उदाहरण। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, वह बैटरी जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करने हेतु छिद्रयुक्त सीसा व लेड ऑक्साइड का प्रयोग करती है। क्या पूछ रहा है? वह बैटरी जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा करने हेतु छिद्रयुक्त सीसा व लेड परऑक्साइड का उपयोग करते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सी बैटरी में हम लोग लेड और सीसा का उपयोग करते हैं? तो लेड एसिड बैटरी। ठीक है, ऑप्शन नाम से ही क्लियर हो रहा है। तो लेड एसिड बैटरी, पीबी को बोलते हैं लेड एसिड बैटरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, सेल की चार्जिंग के दौरान उत्सर्जित होने वाली गैसों को सेल से बाहर निकालने हेतु व्यवस्था की जाती है। तो जब सेल को चार्ज करते हैं तो उसमें से कुछ गैसें बाहर निकलती हैं, तो उनको बाहर निकालने के लिए हम उसमें क्या लगाते हैं? तो उसमें हम लगाते हैं बैटरी की ओपनिंग कवर में छिद्र करके। जो बैटरी होता है उसी में हम छोटे छोटे छिद्र कर देते हैं, जिन्हीं से गैस वो बाहर निकल जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। गैल्वेनिक सेल क्या करता है? गैल्वेनिक सेल एक ऐसा सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। श्रेणी क्रम परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा है। तो श्रेणी क्रम में प्रवाहित होने वाली धारा का फार्मूला होता है NE/NR प्लस कैपिटल R। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है श्रेणी क्रम में संयोजन का। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। सेल की एम्पियर दक्षता का सूत्र है। तो एम्पियर हावर की दक्षता का सूत्र होता है ID मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड करंट इनटू हॉर्स। ठीक है, और IC इंटू कलेक्टिंग करंट इनटू हॉर्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। सेल की वाट घंटा दक्षता होती है। तो वाट घंटा दक्षता क्या होती है? VD इंटू ID इंटू TD मतलब समय हावर। ठीक उसी प्रकार नीचे भी VC इंटू IC इंटू TC। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ये हमारी वाट हावर दक्षता का सूत्र है और ये हमारी एम्पियर हावर दक्षता का सूत्र। यहाँ W लिखा है, अगर हम ए लगा दें तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा एम्पियर हावर दक्षता के लिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। बैटरी को चार्ज करते हैं। बैटरी को कैसे चार्ज करते हैं? AC से चार्ज करते हैं या DC से चार्ज करते हैं? तो बैटरी को हम लोग ऑलवेज DC से चार्ज करते हैं। किससे चार्ज करते हैं? DC से चार्ज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हाइड्रोमीटर द्वारा मापी गई चार्ज बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। तो हाइड्रोमीटर द्वारा मापी गई चार्ज बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.26 होती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ये याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, मिश्रित क्रम में धारा का मान होता है। तो मिश्रित क्रम में धारा का मान कितना होता है? तो I बराबर NE/MR प्लस NR। ये हमारा फार्मूला होता है मिश्रित क्रम में। कौन सा फार्मूला होता है? ये हमारा होता है मिश्रित क्रम में। ये हमारा होता है जब केवल श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और ये हमारा कब होता है? जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो तीनों का फार्मूला आप याद रखिएगा। ठीक है, तो फिलहाल इसमें हमारा आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमने कुछ आपको MCQ करवाएं। किसके MCQ कराएं? हमने आपको करवाए हैं बैटरी चैप्टर के MCQ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के MCQ करवाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर के MCQ देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा।